हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि यूक्रेन के समर्थन में एक प्रस्ताव लाया गया था यूएन में, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। यहाँ पर लाए गए प्रस्ताव को यूएसए के द्वारा समर्थन नहीं दिया गया है, राइट। और जहां अभी तक हम लोग यूएसए की बात करें तो हमेशा वो यूक्रेन को बैक करता हुआ दिखाई देता रहा है। लेकिन हाल ही में जो प्रस्ताव लाया गया, उस प्रस्ताव में जो रिजल्ट निकल के आया, उसके बाद से ये चीज़ बिल्कुल साफ हो गई है कि जो पॉलिसी यहाँ पर जो बाइडन के टाइम पर थी, उससे अब ये क्या है, कंप्लीट पॉलिसी यूएसए फॉलो कर रहा है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल में कि यूएस रिफ्यूजेज टू ब्लेम रसिया फॉर यूक्रेन वार। ये क्या प्रस्ताव था और किस वजह से यहाँ पर रूस ने यूक्रेन का समर्थन ना करके रूस का समर्थन किया, और क्या यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में खटास देखने को मिल रही है। कहने का मतलब है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और यहाँ पर यूक्रेन के जो हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की, इन दोनों के बीच क्या अनबन हुई है, किसकी वजह से यहाँ पर ऐसा इनकी जो पॉलिसी है, यूएसए की जो पॉलिसी है, उसमें कंप्लीट शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। देखिए अभी हुआ क्या था कि आज ही 24 फरवरी 2025 को, यानी कल के दिन क्या है, प्रस्ताव लाया गया था। कहाँ लाया गया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लाया गया था। आपको मालूम होगा कि यहाँ करीब 193 मेंबर हैं इसके, राइट। और इस प्रस्ताव में दिलचस्प बात ये देखने को मिली कि अमेरिका ने, जो कि अभी तक यूक्रेन को हमेशा बैक करता हुआ आया है, यानी कि हमेशा इसका समर्थन किया है, इस प्रस्ताव जो कि यूक्रेन के समर्थन में लाया गया था, इसमें यूएसए ने यूक्रेन के खिलाफ वोट किया है, यानी कि रूस का समर्थन किया है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सीएनएन का एक आर्टिकल है, यूएस ज्वाइन रसिया टू वोट अगेंस्ट यूएन रेजोल्यूशन कंडेमनिंग रसिया वार अगेंस्ट यूक्रेन, राइट। जो ये प्रस्ताव लाया गया था वो क्या प्रस्ताव था? तो देखिए हाल ही में हुआ क्या था कि यूक्रेन और रूस के युद्ध को कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 साल पूरे हो चुके हैं। 24 फरवरी 2022 से क्या है, ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, और आज हम लोग 3 साल बाद, यानी 25 फरवरी 2024 को जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब इसको पूरे 3 साल हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य पे क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव लाया गया, और इस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि रूसी हमले की क्या है, इसमें निंदा की जाएगी, और यूक्रेन में जो भी रूस की सेना पहुंच चुकी है उसको तत्काल वापस बुलाने के लिए क्या है, इसमें मांग की गई थी। इसी को लेकर के क्या है, यहाँ पर वोटिंग कराई गई। लेकिन ये चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि जब से यूक्रेन और रसिया का वार स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जब यूक्रेन के खिलाफ वोट किया है यूएसए ने, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पहले ये जानते हैं कि यहाँ पर जो वोटिंग हुई है उसमें कुल कितने वोट मिले हुए हैं, किसने किसका समर्थन किया है, इन सारी चीज़ों को पहले हम लोग देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो वोटिंग हुई है, ये उसका क्या है, रिजल्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके समर्थन में, यानी इस प्रस्ताव के समर्थन में कुल 93 वोट पड़े हैं। अगेंस्ट में बात की जाए तो 18 वोट, और एब्सटेन का मतलब जो ना तो पक्ष में थे और ना ही विपक्ष में थे, ऐसे कुल यहाँ पर 65 वोट मिले हुए हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्बानिया, अल्जीरिया, राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखिएगा, आपको ये भी जानना जरूरी हो जाएगा कि भारत तक क्या पक्ष रहा है। तो भारत ने यहाँ एब्सटेन की पॉलिसी अपनाई है कि ना तो हम इस चीज़ के पक्ष में हैं और ना ही विपक्ष में हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात जो देखने को मिली, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रेड का मतलब क्या है, जिसने अगेंस्ट में वोट किया है, राइट। किसके? इस प्रस्ताव के, प्रपोजल पास ना होने पाए उसको लेकर के, राइट। इसके अलावा यहाँ पर और भी आप चीज़ें देखेंगे तो म्यांमार हो गया, नॉर्वे हो गया, इन सारी कंट्रीज़ ने क्या है, इसके समर्थन में करीब 93 वोट क्या है, इसके सपोर्ट में पड़े हुए हैं, राइट। अब आइए थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को और आगे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्रस्ताव को लेकर के यहाँ पर लाया गया था, और उसमें अमेरिका के द्वारा इसमें खिलाफ में वोट किया गया यूक्रेन के, राइट।
अब देखिए ये एक और आर्टिकल है जिसको बीबीसी ने पब्लिश किया है, यूएस साइड विथ रसिया इन यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ऑन यूक्रेन, राइट। अब आगे देखा जाए तो देखिए बात दरअसल ये है कि जब से यूक्रेन और यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के बीच यहाँ पर पिछले लंबे समय से क्या है अनबन देखने को मिल रही है। और उसके पीछे कारण ये था कि देखिए हाल ही में हुआ क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा था कि जेलेंस्की क्या है, एक डिक्टेटर हैं। और डिक्टेटर इसलिए कहा था क्योंकि इनका टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है एज ए प्रेसिडेंट, या कह सकते हैं कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट के रूप में इनका जो है कार्यकाल वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए इन्होंने कहा था कि ये क्या है, एक अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, या कह सकते हैं कि अनइलेक्टेड क्या हैं, ये एक डिक्टेटर हैं। इसी का जवाब देते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या हैं, डिसइंफॉर्मेशन के बबल में हैं, या डिसइंफॉर्मेशन स्पेस में क्या हैं डोनाल्ड ट्रंप रह रहे हैं। इस चीज़ को कहा गया था जेलेंस्की के द्वारा। इसके बाद दोनों के बीच में एक खटास देखने को मिलती रही, और यहाँ पर यह भी चीज़ सामने निकल के आई कि जब जेलेंस्की ने इस बात तक के लिए मना कर दिया कि जो अमेरिका आरोप लगाता रहा है कि 500 बिलियन डॉलर दिए हैं हमने रसिया से लड़ाई करने के लिए या इतना एमुनेशन सप्लाई करने के लिए, तो ये आंकड़े क्या हैं, सही नहीं हैं, और ना ही हम ये 500 बिलियन डॉलर जो है वापस देने वाले हैं। हालांकि इस पूरे टॉपिक को लेकर के मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। खैर, तो यहाँ पर जो है इनके द्वारा यही कहा गया कि जब जो बाइडन का टाइम पीरियड था तो उस टाइम पे यूएसए की एक अलग पॉलिसी हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, अब ये डोनाल्ड ट्रंप का टाइम पीरियड है और यहाँ पर क्या है, इनकी एकदम अलग पॉलिसी देखने को मिल रही है। तो जेलेंस्की के द्वारा हाल ही में ये कहा गया कि जो भी ये पैसे दिए गए हैं, पहली बात तो ये 500 बिलियन डॉलर हैं नहीं, ये कितने हैं, तो इन्होंने कहा कि 100 बिलियन डॉलर हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि ये पहली बात मदद है, ग्रांट है, हमको मिली है, हमने कोई कर्ज नहीं लिया, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से क्या है, इस पैसे को वापस करने से मना कर दिया है, राइट। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये कहा गया था कि जो भी आपको पैसा दिया गया है उसके बदले या तो हमको आप तेल दीजिए, यहाँ पर जो मिनरल हैं आपके पास उनको दीजिए हमें, राइट। एक्चुअली यहाँ पर यूएसए का कहना ये था कि जो भी यहाँ पर मिनरल्स हैं उसका 50% हिस्सा क्या है, हमारे यहाँ की कंपनीज़ को मिलना चाहिए, और हमारी कंपनीज़ क्या करेंगी, यहाँ पर जो है उनको फाइंड आउट करेंगी, यानी कि उन रिसोर्सेज को निकालेंगी, राइट। ये चीज़ सामने देखने को मिली थी। इसके बाद क्या होता है कि जेलेंस्की और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच तनाव देखने को मिलता है, और तनाव देखने के बाद जो है ये चीज़ अब इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर यूएसए के द्वारा यूक्रेन को कंप्लीटली डिच कर दिया गया है, आप कह सकते हैं एकदम से छोड़ दिया गया है। जो कंट्री अभी तक इनको बैक कर रहा था, पूरा समर्थन दे रहा था, जैसे ही यहाँ पर लीडर चेंज हुआ वैसे ही क्या है, इनकी पॉलिसी भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। आपको मालूम होगा कि हाल ही में हुआ क्या था कि रसिया और यूएसए दोनों के जो हाई लेवल मीटिंग है वो भी देखने को मिली थी सऊदी अरेबिया के रियाद में, और यहाँ पर यूएसए और रसिया ने अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं उनको दोबारा से रीस्टार्ट करने की बात की थी, और यहाँ पर ये भी कहा था कि ये जो एम्बेसी हैं उनको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, राइट, जो कि पिछले 2-3 साल से क्या है बंद पड़ी हुई थी। आगे अगर हम लोग चीज़ों को और समझने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पर जो ये प्रस्ताव लाया गया, इस प्रस्ताव में से ये चीज़ सामने निकल के आई है कि यहाँ पर जो टोटल वोटिंग हुई है उस टोटल वोटिंग में ये हुआ कि 93 वोट क्या है इनके समर्थन में पड़े, और इसके अलावा बाकी जो वोट हैं वो क्या हैं, 65 कंट्रीज़ ने इसमें एब्सटेन कर लिया है, और एब्सटेन करने के अलावा बाकी जो कंट्री हैं वो आपको मालूम होगा कि इसके अपोजिट में वोट पड़े थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेंबर बैक्ड द यूरोपियन रेजोल्यूशन 93 वोट, बट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी द यूएस डिड नॉट एब्सटेन बट एक्चुअली वोटेड अगेंस्ट इट, यानी कि यूएसए ने क्या है इसके खिलाफ वोट किया है। यही अपने आप में बहुत शॉकिंग बात है, यानी कि इसको बचा पाना आसान नहीं है कि अचानक से कैसे इनकी 360 डिग्री जो पॉलिसी जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि आज की डेट में यूएसए जो है रसिया का समर्थन करके कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये नॉर्थ कोरिया, सूडान, बेलारूस, हंगरी एंड 11 अदर कंट्रीज जो हैं उनके साथ क्या है खड़ा हुआ है। फिलहाल अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने यहाँ पर 65 कंट्रीज़ में इंक्लूड